आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में ज्वाइंट फोरम ऑफ बीयूपी बैंक यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रधान कार्यालय में किया गया, जहां अध्यक्ष गोपाल त्रिवेदी ने कहा कि प्रबंधन की संस्था विरोधी नीतियों और भारत सरकार के रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेश की प्रत्यक्ष अवहेलना, प्रायोजक बैंक अधिकारियों के अनुचित दबाव में प्रबंधन द्वारा संस्था और कर्मियों के हितों के विरुद्ध किए गए फैसले से क्षुब्ध होकर बड़ौदा यूपी बैंक में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारियों के 9 संगठनों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हुए जिला अध्यक्ष गोपाल त्रिवेदी ने कहा कि बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म किए जाएं। मित्रा कमेटी आधारित मानव श्रम नीति के अनुसार कार्यालय परिचारक से लेकर अधिकारी स्केल 5 तक के सभी पदों पर नई भर्ती व पदोन्नत की जाए। बैंक की 268 शाखाओं के विलय या बंदी की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोकी जाए और इस संबंध में रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस पर रोक लगाते हुए श्रम कानूनों का उल्लंघन बंद किया जाए। साथ ही रिक्त पदों पर 10 वर्षों से लगातार काम करने वाले अस्थायी कर्मियों की सेवाएं स्थायी की जाए। उन्होंने कहा कि 6 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे की रणनीति तैयार किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में संयोजक उदयपाल सिंह, विवेक मिश्रा, दीप्ति उत्तम, अरिमर्दन सिंह, दिनेश सेंगर, हेमंत सिंह, सिद्धार्थ मिश्रा सहित सैकड़ों बैंक के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। देखिए, हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि विगत 3 वर्षों से हमारी बैंक का व्यवसाय आज 85,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। विगत 3 वर्षों में हमारी इस बैंक ने एक भी नई भर्ती, सीधी भर्ती नहीं की है, ना अधिकारी वर्ग में ना कर्मचारी वर्ग में। जबकि इसके विपरीत 1500 से ज़्यादा का स्टाफ हमारा रिटायर हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है। व्यवसाय लगभग इन 3 सालों में दुगना होकर 85,000 करोड़ हो गया है। आप समझ सकते हैं कि शाखाओं में जो बचे हुए कार्मिक हैं वो किस दबाव में कार्य कर रहे हो, यानी कार्य की अधिकता दुगने से ज़्यादा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शीर्ष प्रबंधन हमारी बैंक में बैठा हुआ है वो इतना तानाशाह हो गया है कि क्षेत्रीय समायोग में भी 29 तारीख को, उससे पहले इवन 30 तारीख को मुख्यालय में भी हमारी यूनियन की वार्ता हुई। उसमें ना तो उसने ठीक से कोई जवाब दिया और इसके विपरीत उसने बीसीजी जैसी एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो एक विदेशी बाहरी संस्था है, उसको बैंक में बिना किसी भारत सरकार के या अनुमोदन के अपनी राय रखने के लिए 6 करोड़ रुपए दिया गया। ये 6 करोड़ तो हमारे लाभ से ही दिया गया होगा जो हम कार्मिकों ने कमाया, जिसके लिए बैंक ने किसी से भी, किसी यूनियन को भी कुछ बताना संभव नहीं समझा। और इसके अलावा ये बीसीजी जो जिस तरह के निर्णय ले रही है कि बीसीजी कोई ग्रामीण बैंक से आंचल से जुड़ी संस्था नहीं, जिसने हमारी शाखाओं में जाके उस ग्रामीण वर्ग को देखा हो, वो तो एसी में बैठने लोग हैं। उन्होंने हमारी 268 शाखाओं को बंद करने की सलाह दे दी है। अब हमारा शीर्ष प्रबंधन उनको बंद करने जा रहा है, जो शाखाएं उन ग्रामीण किसान मजदूरों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत खोली गई थी और जो लाभप्रदता में चल रही है। तो इसका मतलब बीसीजी नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमारा मुख्य प्रवर्तक बैंक है, उसके इशारे पे बीसीजी पूरा काम कर रहा है और इन शाखाओं को जो अच्छी खासी लाभप्रदता दे रही उन्हें बंद कर रहा है और अंत में ये वहाँ अपनी शाखाएं खोलेगा, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं कि हमारी एक भी शाखाएं जो भारत में किसानों को, गरीब वर्गों को लाभ पहुँचाने के लिए, उनका गरीबी स्तर उठाने के लिए जो भारत सरकार के लाइसेंस रिजर्व बैंक से जिनको प्राप्त खोली गई थी, उनको ये बंद करने का अनुमोदन कर रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती तब आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा ये ज्वाइंट फोरम है, यानी समस्त ये 9 यूनियन मिलकर एक ज्वाइंट फोरम बनाया है। आज हमने एक दिवसीय धरना दिया है। हमारे फतेहपुर क्षेत्र की 77, इस रीजन की 77 सारी शाखाओं में तालाबंदी है, क्षेत्रीय कार्यालय भी बंद है। हमारे अलग 31 रीजनों में भी यही हाल है।